मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आज उत्तर प्रदेश में हादसों का दिन रहा। अलग अलग जगहों पर हुए सड़क हादसों में कुल 23 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। कोहरे के चलते कई जगहों पर सड़क हादसे हुए हैं और जिनमें 23 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवा दी है। कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों का इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। मथुरा, उन्नाव, बागपत और बस्ती में भी सड़क हादसा हुआ। यूपी के कई शहरों में सड़क हादसा हुआ है। आज यूपी के कई शहरों में सड़क हादसों की घटनाएं सामने आई हैं। घने कोहरे की वजह से ये एक्सीडेंट हुए हैं जिसमें कई लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हैं। मथुरा, बागपत, बस्ती और उन्नाव की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। मथुरा में 7 बसें और 3 गाड़ियां आपस में टकराईं। इसमें 5 बसों में आग लग गई जबकि कई गाड़ी भी आग की चपेट में आ गई। यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। बागपत में भी भीषण सड़क हादसा हुआ है। पुल से टकराकर कार हिंडन नदी में गिर गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई जबकि कार में सवार 1 कांस्टेबल और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बस्ती में ट्रक और बस की आमने सामने भीषण टक्कर हुई। हादसे में 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई जबकि 21 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हैं। उन्नाव में भी सड़क हादसा हुआ। टायर फटने से कार डिवाइडर से टकरा गई और इस हादसे में 4 लोगों को जान गंवानी पड़ी। मथुरा हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। हादसे में 13 लोगों की मौत हुई है। हादसे में 60 लोग घायल हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे पर 11 गाड़ियों में टक्कर हुई थी और 10 गाड़ियों में आग लग गई थी। डीएम ने सड़क हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही भयंकर हादसा मथुरा में हुआ है जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई है और हादसे में 60 लोग घायल हैं। वाहनों की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस भिड़ंत के बाद जब इनमें आग लगी उसके बाद इनकी ये हालत हुई तो जो सवारियां इसके अंदर बैठी थी, लोग इसके अंदर बैठे थे, उन्हें कितनी चोटें आई होंगी। 13 लोगों की मौत हो गई है। मौत का आंकड़ा बढ़ गया है क्योंकि गंभीर रूप से घायल लोगों का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। कुल 60 लोग इसमें घायल हैं, कुछ की हालत गंभीर है। यमुना एक्सप्रेसवे पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी। इसमें 8 बसेज और 3 छोटे वाहन टकरा गए थे, फिर उनमें आग लग गई थी। मौके से कुछ डेड बॉडीज जो मिली थी उनको पोस्टमार्टम हाउस में भेजा गया था और कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया था और कुछ को इलाज हेतु भर्ती कराया गया था। जो मलबा वहां से मिला या अन्य अवशेष वहां से मिले उनको यहाँ मॉर्चरी में भेजा गया था जिसका कि परीक्षण डॉक्टर्स की टीमों द्वारा किया गया है। परीक्षण के उपरांत 13 कंफर्म्ड डेथ्स बताए जा रहे हैं। इसमें से 3 बॉडी आइडेंटिफाई हुई है। शेष जले या अधजली बॉडीज हैं जिनके आइडेंटिफिकेशन के लिए डीएनए प्रिजर्वेशन की कार्रवाई की जाएगी। पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई आप देख रहे हैं कि प्रचलित है। तो घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मथुरा हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। प्रशासन ने इसकी पूरी जानकारी दी है और मजिस्ट्रेट जांच के लिए कहा गया है। डीएम ने सड़क हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। हादसे में 60 लोग घायल हुए हैं। घायल लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये गाड़ियां आपस में टकराईं, किस तरीके से इनमें आग लग गई। कई यात्री जो इसके अंदर बैठे थे वो जिंदा जल गए, कई की हालत गंभीर है। कोहरे की वजह से 7 बस और 3 कारें आपस में टकरा गई। गाड़ियों के टकराने से कई गाड़ियों में आग लग गई। जिन बसों में आग लगी उनमें ज्यादातर स्लीपर बसें थीं। हादसे में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। 60 से ज्यादा घायल हैं। मौत का आंकड़ा बढ़ा है। सुबह करीब 4:30 बजे ये भीषण सड़क हादसा हुआ जब कम विजिबिलिटी के चलते ये गाड़ियां आपस में टकरा गई। 3 बसें और 6 गाड़ियां आपस में टकराईं। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख आर्थिक मदद का